तो रत्नेश की रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। करीब 92.6% वोटिंग के साथ यह अब तक का सबसे बड़ा मतदान प्रतिशत माना जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यह भारी वोटिंग बदलाव का संकेत है या फिर मौजूदा सरकार के समर्थन का। रिकॉर्डिंग वोट ने सियासी धड़कनें तेज कर दी हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों पर मतदान हुआ और करीब 92.6% वोटिंग दर्ज की गई है। यह आंकड़ा 2011 के 85.55 और 2024 के लोकसभा चुनाव 79.8% से काफी ज्यादा है। इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं की भागीदारी यह दिखाती है कि इस बार जनता चुनाव को लेकर बेहद गंभीर और उत्साहित है। राजनीतिक विश्लेषक इस भारी मतदान की तुलना साल 2011 से कर रहे हैं। उस समय भी रिकॉर्ड तोड़ वोट हुई थी और 34 साल पुरानी लेफ्ट फ्रंट सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी। तब ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। यही वजह है कि इस बार भी बम्पर वोटिंग को संभावित बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, महिलाओं की बड़ी भागीदारी इस बार के चुनाव में देखने को मिला है। इस चुनाव में करीब 3.60 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 1.75 करोड़ महिलाएं शामिल थी। यह आंकड़ा बताता है कि महिला मतदाता इस बार निर्णायक भूमिका में अपनी भागीदारी दे सकती हैं। लंबी कतारों में खड़ी महिलाओं की तस्वीरें लोकतंत्र में बढ़ती जागरूकता का संकेत दे रही है। बिहार में भी जब चुनाव होता है तो आधी आबादी जो महिलाओं की है वो निर्णायक वोट बैंक होती है और इस बार एनडीए की सरकार ने ही महिलाओं को जिताया है। देखिए कहाँ सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है बंगाल में, तो राज्य के करीब जिलों में जबरदस्त मतदान दर्ज किया गया है, जिनमें दक्षिण दिनाजपुर नामक एक जगह है विधानसभा, यहाँ पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। दूसरी तरफ आते हैं कूच बिहार, यहाँ पर भी सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। तीसरे नंबर पर आता है बीरभूम, यहाँ पर भी सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। मुर्शिदाबाद, यहाँ पर भी सबसे ज्यादा मतदान हुआ है और यहाँ पर तो हिंसा भी हो गई थी। जलपाईगुड़ी की बातचीत करें तो यहाँ पर भी सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। पश्चिम मेदिनीपुर की अगर बातचीत करें तो यहाँ पर भी सबसे ज्यादा बम्पर वोटिंग हुई है। इन इलाकों में वोटिंग प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा, जिनमें इस सीटों का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। देखिए मुर्शिदाबाद में हिंसा की घटना से चिंता जरूर बढ़ी है। भारी मतदाता के बीच कुछ जगहों में हिंसा की खबरें भी सामने आई और उससे काफी ज्यादा प्रभाव पड़ने के भी संकेत देखने को मिल सकते हैं। भाजपा के विधायकों पर भी किस तरीके से हमला किया गया ये भी आपने देखा है। देखिए बीरभूम में केंद्रीय बलों पर पथराव किया गया, दक्षिण दिनाजपुर में उम्मीदवार पर हमला किया गया, मुर्शिदाबाद में काफिले पर हमला हुआ और इसके साथ ही साथ इन घटनाओं में चुनावी माहौल को थोड़ा तनावपूर्ण जरूर बनाया, लेकिन मतदान प्रतिशत पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा है। और यही वजह है कि इस बार का जो वोटिंग प्रतिशत है साल 2011 के वोटिंग प्रतिशत से जोड़कर देखा जा रहा है कि इस बार क्या बंगाल में बदलाव के संकेत जनता ने दे दिए हैं। ये एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए चुनाव आयोग ने भी इस बार चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए। 100% वेबकास्टिंग, एआई आधारित निगरानी की थी उन्होंने। 2450 केंद्रीय बलों की तैनाती भी बंगाल में इस बार चुनाव को काफी ज्यादा सफल भी बनाता है। 8000 से अधिक संवेदनशील बूथों की पहचान की गई थी। इसके बावजूद कुछ जगहों पर चुनावी झड़प चुनौतियों को उजागर जरूर की है, लेकिन वोटिंग प्रतिशत ने बहुत कुछ इस बार का सियासी समीकरण बदल दिया है। अब भारी मतदान क्या कह रहा है, तो राजनीतिक विश्लेषकों की राय दो हिस्सों में बटी हुई है। पहला नजरिया राजनीतिक विश्लेषक का ये कहता है कि ज्यादा वोटिंग अक्सर बदलाव की इच्छा को दर्शाता है। दूसरा नजरिया जो विश्लेषक हैं वो ये कहते हैं कि मौजूदा सरकार के पक्ष में मजबूत समर्थन का भी संकेत हो सकता है। यानी साफ है कि केवल वोटिंग प्रतिशतों से नतीजों का आकलन करना आसान नहीं है। कांटे की टक्कर वाली सीट की अगर बातचीत करें तो नंदीग्राम जैसी सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है, जहां कड़ी राजनीतिक टक्कर देखने को मिल रही है। इसके अलावा कई सीटें हैं जहां जीत हार का फैसला बेहद कम अंतर में
हो सकता है। यानी कि अगर कुल मिला जुलाकर बंगाल के चुनाव को देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ मतदान ने चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया है। 2011 की तरह इस बार भी बड़ा बदलाव होगा या जनता मौजूदा सरकार पर भरोसा जताएगी, ये तो नतीजे आने के बाद ही साफ होगा। फिलहाल इतना तय है कि बंगाल की जनता ने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर साफ संकेत दे दिया है कि अब फैसला उनके हाथों में है। फिलहाल के लिए इतना ही। रत्नेश की रिपोर्ट में आगे भी तमाम अपडेट आपको हम पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया।